नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इतिहास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी तक हम लोग टोटल 450 सवाल कर चुके हैं। आज करेंगे 451 नंबर सवाल से। तो टोटल हम लोग 50 सवाल करेंगे अभी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है कि धर्म सभा के संस्थापक थे। तो याद रखिएगा कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। तो राधाकांत देव। याद रखिएगा दोस्तों कि राधाकांत देव जो थे ये धर्म सभा के संस्थापक थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 452 नंबर सवाल। 452 नंबर सवाल है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। क्या था दोस्तों? नरेंद्रनाथ दत्त जो था ये स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, मुख्यतः किसके पास प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। तो राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा कि मुख्यतः राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। कब हुआ था दोस्तों? 1829 को हुआ था। कब हुआ था? 1829 को राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध है। तो यह है धार्मिक अनुसंधान व मूर्ति पूजा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि जो आर्य समाज है ये धार्मिक अनुसंधान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी को। याद रखिए दोस्तों 1875 ईस्वी को आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है 455 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए दोस्तों 455 नंबर सवाल आपके सामने है कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो। कौन थे दोस्तों? डेरोजियो जो थे ये युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे, हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। तो याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु है ये कहाँ हुई थी दोस्तों? तो भारत से बाहर हुई थी। याद रखिएगा किस धर्म के सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु। अच्छा, राजा राम मोहन राय की राजा को उपाधि किसने दिया था? याद रखिएगा कि अकबर द्वितीय। ठीक है, अकबर द्वितीय ने। याद रखिएगा कि अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिए थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो याद रखिएगा पटना। ठीक है दोस्तों, पटना जो था ये बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया। तो 1843 ईस्वी को। ठीक है, 1843 में भारत में दास प्रथा का अवैध घोषित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। तो राजा राम मोहन राय को। याद रखिएगा दोस्तों राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक है, अच्छा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी। तो 23 मार्च 1931 को। याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। ठीक है, अच्छा महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 को। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 460 नंबर सवाल कि कोका आंदोलन को किसने संगठित किया। तो गुरु राम सिंह ने। याद रखिएगा कि गुरु राम सिंह ने कोका आंदोलन को संगठित किया था। किसने? तो गुरु राम सिंह ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 461 नंबर सवाल। 461 नंबर में आंसर में थोड़ा गलती हो गया दोस्तों। सवाल है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे एनी पेशेंट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। और दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किए थे। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 462 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन फरायाजी विद्रोह का नेता था। तो ये था दादू मियाँ। ठीक है दोस्तों, यानी कि निम्नलिखित में से कौन फरायाजी विद्रोह का नेता था। तो दादू मियाँ जो था ये फरायाजी विद्रोह का नेता था। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था। तो शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, यानी कि देव समाज का जो संस्थापक था शिव नारायण अग्निहोत्री जो है ये देव समाज का संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि ब्राह्मण समाज किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये दोस्तों एकेतेश्वरवाद
एकेश्वरवाद सिद्धांत पर आधारित है ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1828 ईस्वी में ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना पत्र नहीं है? यह है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, यानी किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना पत्र नहीं है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जी कहा था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है 466 नंबर सवाल कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये तो आत्माराम पांडुरंग। याद रखिएगा कि आत्माराम पांडुरंग 1867 ईस्वी में किसने क्या चीज़ का स्थापना किए थे? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है 467 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए दोस्तों सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो यह था तंजौर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो तंजौर जो है ये चोल राजाओं की राजधानी था, तंजौर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये था मदुरै। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि पांड्य साम्राज्य की जो राजधानी थी ये मदुरै थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? वह था दोस्तों अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन था दोस्तों? अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था वह पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अच्छा, गोवा, ये बताइए कि पुर्तगाली से गोवा कब आज़ाद हुआ था? तो याद रखिएगा कि 1961 को। इंडिया आज़ाद कब हो गया था? 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था। लेकिन गोवा किसी के कब्जे में था? किसके कब्जे में? तो पुर्तगाली के कब्जे में था। गोवा कब आज़ाद हुआ था? 1961 को आज़ाद हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल 470 नंबर सवाल कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। याद रखिएगा दोस्तों कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। अगला सवाल देखते हैं 471 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो पुर्तगाली। ठीक है, याद रखिएगा कि किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो पुर्तगाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि वास्को डी गामा कहाँ रहने वाला था? तो ये पुर्तगाली का रहने वाला था। ठीक है, वास्को डी गामा ने भारत में खोज किया था 1498 को, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अमेरिका का खोज किसने किया दोस्तों? 1492 को कोलंबस ने किया था। किसने किया था? 1492 को कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था। 1498 को भारत खोज वास्को डी गामा ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है 473 नंबर सवाल कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो सर टॉमस रो। याद रखिएगा कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, तो सर टॉमस रो। अगला सवाल है आपके सामने है दोस्तों कि सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1925 में। ठीक है, यानी कि सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 में। 1925 में एक कांड और हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? तो 1925 में काकोरी कांड हुआ था। ठीक है, काकोरी कांड कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। और काकोरी में और एक और अधिनियम एक और हुआ था सरोजिनी नायडू कांग्रेस का सरोजिनी नायडू। ठीक है, याद रखिएगा कि सरोजिनी नायडू अधिवेशन की अध्यक्षता कब किए थे? तो 1925 में किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1925 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए। अच्छा, 1930 में क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, डांडी मार्च हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, डांडी मार्च 1930 में ही हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 475 नंबर सवाल कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो शिकागो। ठीक है दोस्तों, यानी कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो शिकागो कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। शिकागो में ही 1893 में शायद। ठीक है, 1893 में शिकागो में भाषण दिए थे, तो उसी समय फेमस हो गए थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? शिकागो। तो ये पड़ता है दोस्तों अमेरिका में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है दोस्तों, चलिए
नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिव दयाल साहब, ठीक है, शिव दयाल साहब जो थे ये राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था? तो गद्दाधर चट्टोपाध्याय, ठीक है दोस्तों, गदाधर जो है चट्टोपाध्याय, गदाधर चट्टोपाध्याय ये रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल है आपके सामने है दोस्तों कि रामकृष्ण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सवाल है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये वेलूर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? वेलूर में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे? तो राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा कि संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है 481 नंबर सवाल कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था? तो मूल शंकर। याद रखिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना कब किया था? 1875 ईस्वी को। और वेदों की लॉर्ड ऑफ नारद किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। 482 नंबर सवाल है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई थी 1828 में, किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था दोस्तों? तो अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 483 नंबर सवाल कि शारदा मणि कौन थी? तो ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कौन थी दोस्तों? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 484 नंबर सवाल कि किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। ठीक है, यानी कि अवध के नवाब जो थे किस राज्य के शासक? तो अवध के नवाब के जो शासक थे ये नवाब वजीर कहलाते थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं 485 नंबर सवाल। 485 नंबर सवाल है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मीर कासिम। ठीक है, याद रखिएगा कि किसने अपनी राजधानी जो है ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने 486 नंबर सवाल कि आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन ने। ठीक है, गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ संकलित किया था। अगला सवाल देखते हैं 487 नंबर सवाल कि महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? तो खड़क सिंह। याद रखिएगा कि महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों राणा प्रताप से। याद रखिएगा कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो राणा प्रताप से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी तो वो है हुगली। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी हुगली। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये वास्को डी गामा ने किया था। कब किया था? 1498 को। याद रखिएगा 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था। कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था। कब किया था दोस्तों? ये किया था 1492 को। कब किया था? 1492 को कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 491 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए दोस्तों 491 नंबर सवाल क्या है आपके सामने? 491 नंबर सवाल है, सवाल बोल रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सूर और अफीम प्राप्त होता है। वो है बिहार। ठीक है, याद रखिएगा कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सूर और अफीम प्राप्त होता था, वो बिहार था। अगला सवाल देखते हैं 492 नंबर सवाल कि किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? ग्रांट डफ। यानी किसने कहा? तो ग्रांट डफ ने कहा कि मराठों का जो उदय है आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है 493 नंबर सवाल कि शिवजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़। ठीक है दोस्तों, यानी कि शिवजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि शिवजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ये रायगढ़ में हुआ था। याद रखिएगा कि शिवजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट आपके सामने अगला सवाल।
अगला सवाल है कि किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो औरंगजेब के। किसके शासनकाल में? तो औरंगजेब के शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? ये शिवाजी के। ठीक है, याद रखिएगा कि अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो शिवाजी के। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, 497 नंबर सवाल। 497 नंबर सवाल है कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उसका जन्म हुआ था? तो केरल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, यानी कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, 498 नंबर सवाल है कि चैतन्य महापुरुष किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है, यानी कि चैतन्य महापुरुष किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे चैतन्य महापुरुष। नेक्स्ट अगला 499 नंबर सवाल है कि महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर के शिक्षाओं द्वारा। ठीक है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर के शिक्षाओं द्वारा फैला था। ठीक है, आज का लास्ट सवाल 500 नंबर सवाल। ठीक है, महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? गुजरात का। ठीक है, याद रखिएगा कि महमूद बेगड़ा ये किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो गुजरात का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक बार लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अपने ग्रुप में एक बार शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।